अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल। एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनका छिलका रिमूव करके इसको चॉप कर लिया है। धनिया पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून नमक। अदरक को मैंने बारीक ज्वेलिन काट लिया है, 1 चिकन क्यूब्स, हरी मिर्च, हरा धनिया और चना दाल बॉईल की हुई है। चलिए हम चलते हैं बनाने के लिए। 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज। ऑयल गर्म हो गया है, अब ये चॉप की हुई प्याज डाल दें। इसको थोड़ा सा गोल्डन करने के बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। इनको गोल्डन करना है, इनको ब्राउन नहीं करना। प्याज गोल्डन हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन डालते हैं। थोड़ा सा भून जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन हमारा थोड़ा भून गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर सॉफ्ट होंगे भी। टमाटर अच्छी तरह भून गए, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक अभी मैंने कम डाला है, इसलिए कि उसमें चने की दाल में भी नमक है, बाकी आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए, मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। जी, हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और ये क्यूब्स डालेंगे। ये क्यूब्स डाल दिए हमने। ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। पानी का थोड़ा सा छींटा और डालना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए फौरन ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी ज्वेलिन अदरक डालते हैं, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। जी, अब इसको अच्छी तरह भून के हम इसमें चना दाल डालते हैं।
یہ چنا دال ہم نے ڈال دی ہے، دیکھیے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ اب اس کا پانی خشک ہونے تک، ہلکا سا جو اس میں دال کا پانی تھا وہ خشک ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے۔ پھر باقی تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اس میں بقایا اسپائسیز ڈال لیں۔ اب ہم ذرا اس کو بھون دیں کیونکہ آئل اب سیپریٹ ہونے لگا ہے۔ آئل سیپریٹ ہو گیا، اب ہم اس میں بقایا مسالہ، پسا ہوا گرم مسالہ اور پسی ہوئی کالی مرچ، اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈال دینا ہے۔ اب ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے، فلیم آف کرتے ہیں اور ہم پھر ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ دال میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں، آپ اس کو نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ کھائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔